प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। आज का हमारा विषय है कि शैतान की पूजा हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर शुरू हो गई है और इसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। जबकि हम देखते हैं कि संसार के अंदर संसार में बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत सारी उलझन, बहुत सारी विस्फोट, बहुत सारी आग के द्वारा और पानी के द्वारा बहुत सारा नुकसान हुआ। जिस प्रकार से नूह के समय में ऐसा जो है भूचाल आया था, वहाँ बहुत जो बारिश हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ आज हम बात करते हैं जिस प्रकार से शैतान की पूजा हो रही है और वो समय आ चुका है कि हर इंसान को बचना जो है बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने मेरे लिए, हम सब के लिए जान दी है और यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं और कोई जरिया नहीं है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं बचेंगे जब तक यीशु मसीह के वचन में जो है सम्मिलित नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसका पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और जो परमेश्वर शुरू से अंत तक हमारे साथ था, जिसने चांद, तारे, सूरज, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतुओं को बनाया, वो परमेश्वर आज हमें जो है इन विपत्तियों के द्वारा चुनौती दे रहा है कि मेरे पास लौट आओ। अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास दिमाग है, तो आज ही इस भविष्यवाणियों को, इस प्रोफेसियों को समझिए और परमेश्वर के नज़दीक आइए। और जहाँ बात करते हैं इंडिया के उस कोने की जहाँ इस शैतान की पूजा हो रही है, वो शैतान की पूजा हो कहाँ रही है, तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत सारे जो है लोग सोचते होंगे ये सब बकवास है, ये अच्छा नहीं है, ये झूठ है और ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, जिनको मालूम ही नहीं इन चीज़ों के बारे में कि शैतान भी जो है आप लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। आपके घर में समस्याएं, आपके घर में विपत्तियां हैं, आपके ऊपर श्राप हैं, बहुत सारी विपत्तियां जो हैं वो शैतान के द्वारा हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे, शैतान किस कोने में कार्य कर रहा है और किस कोने में शैतान की पूजा हो रही है। ये आजकल मीडिया में भी जो न्यूज़ फैल चुकी है कि इन नागालैंड के, जो इंडिया का जो स्टेट है नागालैंड, उसके अंदर शैतान की पूजा होती है। वो पूरा जो स्टेट है वो क्रिश्चियन है। तो चलिए आज हम सुभाकर मिश्रा के द्वारा एक दी हुई छोटी सी वीडियो में जो है आज हम पता करेंगे। पूजा सुनी होगी, हीरो हीरोइन की पूजा सुनी होगी, उनके मंदिर बनने की कहानियां सुनी होगी, किसी हॉलीवुड मूवी में हो सकता है शैतान की पूजा भी देखी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी शैतान की पूजा होती है, वो जो राज पिक्चर में डायलॉग था, अगर आप भगवान को मानते हैं तो शैतान को ही मानना होगा, वो रियल लाइफ में भी हो रहा है। नहीं मान रहे ना आप? हम बताते हैं। हमारे देश में ऐसा हो रहा है। हमारे देश में एक राज्य है जहां शैतानों की पूजा हो रही है और ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड बारे में आप सब जानते हैं। आप में से कई लोग हो सकता है वहां घूमने गए हो, प्रकृति की खूबसूरती देखी हो, लेकिन अगर नहीं गए होंगे तो भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ खबर देखी हो। नागालैंड वैसे भी हमेशा से शांत प्रदेश रहा है, कम खबरें आती है लेकिन आती रहती है, खूबसूरती की ज्यादा आती है। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है और मन में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, हमको तो पहली बार सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नागालैंड की विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए सकपका गया। दरअसल नागालैंड विधानसभा में शैतानी पूजा पर प्रतिबंध को लेकर मांग उठी और इसे रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाने की बात कही गई। अब आपको बताएंगे कि आखिर शैतानी पूजा है क्या, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आखिर ये मामला उठा कहां। तो हुआ यूं कि नागा पीपल फ्रंट के विधायक जो हैं मीनू, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और ये कहा कि एक ईसाई राज्य होने के नाते हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्थावान अनुयायी बने रहना चाहिए। ये देखकर वाकई दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खुलेआम शैतानों को पूजा कर रही है, जो हमारे धर्म, हमारे प्रभु की शिक्षाओं का घोर अनादर है। ये खबर उन अभिभावकों के लिए भी है जिन्हें नहीं मालूम कि उनके बच्चे डिजिटल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। क्या है खबर, कौन सा वो शैतान है, किसका जिक्र है, ये सारी खबर जो आपका दिमाग खराब कर रही है, जरा सुनिए। नागालैंड के सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। सुंदर वादियों की आड़ में चल रहा शैतानी खेल। क्या नागालैंड में हो रही है शैतानी पूजा? शैतान का नाम लिया और शैतान हो जाता है हाजिर। ये आपने किस्से, कहानियों और फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या अब यही शैतान नागालैंड में बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? क्या यही शैतान बच्चों के बीच अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? जिस तरह घरों और मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, वैसे ही क्या आप नागालैंड में युवा इस शैतान को पूज रहे हैं? क्या ये शैतान युवाओं पर इतना हावी हो गया
कि आस्तिक और नास्तिक से आगे निकलकर युवा तंत्र मंत्र के रास्ते पर चल पड़े। अब सवाल है कि आखिर शैतानी पूजा होती क्या है। दरअसल इस तरह की पूजा को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के नैतिक नियमों का पालन नहीं होता। इस पूजा को करने वाले लोग शैतानों से जुड़े बताए जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शैतान एक वास्तविकता है। ये लोग इस शैतान को देवता के तौर पर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शैतानी पूजा करने वाले लोग शैतान को ईश्वरीय शक्ति का विरोधी नहीं मानते, बल्कि शैतान को मानव विद्रोह, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचार का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर जो नागालैंड ईसाई बहुल राज्य है, वहां शैतानी पूजा चर्चा में क्यों? क्योंकि शैतानी पूजा करने वाले लोग तो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। दरअसल नागालैंड में शैतानी पूजा की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं। ये काली शक्ति धीरे धीरे युवाओं को अपने कब्जे में जकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ समूह नागालैंड के युवाओं को शैतानी पूजा में शामिल होने के लिए 1 लाख रुपए और 1 2 पहिया वाहन देने का वादा करके लुभा भी रहे। इन्हीं सब ने कुछ नेताओं और ईसाई समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इन विचारकों का मानना है कि ये शैतानी पूजा उनके गहरे ईसाई विश्वास और उनके पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। मतलब नागालैंड आपको पता ही है कि क्रिश्चियन स्टेट है। हमारा 99% क्रिश्चियन है यहाँ पे। तो इसको लेके हमारा कोई, जैसे कि आपका हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, हमारा एक वी हैव रिलीजियस बिलीव्स होती है। जैसे क्रिश्चियनिटी का जो होते हैं, हमारा कोई बिलीव्स होती है जो इसके खिलाफ जो अभी चल रहा है, सैटेनिक वर्शिप। आपको पता ही होगा कि यूएसए में तो बिल्कुल भी एक ऐसी चर्च है, सैटेनिक चर्च, जो शुरू हुआ था एलिस्टर क्रॉले ने। उसका कोई सर्टेन बिलीव्स है, उसका कोई सर्टेन रिचुअल्स है जो क्रिश्चियनिटी से पूरा टक्कर देती है। तो जैसे कि 2025 दिस ईयर मई में 2 स्कूल के बीच लड़का लोग झगड़ा हुआ, मारपिटाई हुआ। और जब इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किया तो किसी बच्चे के साथ हाथ में लिखा था 666। और हमारा क्रिश्चियन, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हमारा ये क्रिश्चियन धर्म में 666 नंबर एक होता है कि हम सैटेनिक नंबर बोलते हैं उसको, क्योंकि सैटेनिक चर्च करके एक पूरी प्रॉपर एक चर्च है जिसका भी कोई रिचुअल्स है, जो उसको लेके ये चला रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से लोगों को मतलब झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे मतलब कोई ऐसे रिचुअल्स हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है। बच्चों को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जिस बात में मिश्रा के द्वारा जो बताया गया था कि सैतानिक पूजा जो है नागालैंड में हो रही है, और अक्सर जो है विधानसभा में भी किसी एमएलए ने इस मुद्दे को उठाया और इसको प्रतिबंध करने का जो है साहस किया। और लगभग आपको पता है कि जिस प्रकार से हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और पवित्रताई में जो है विश्वास रखते हैं और परमेश्वर विश्वास रखते हैं, और किसी बच्चे का स्कूल के अंदर झगड़ा होने के कारण जो है वह उनसे बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। और 666 का जो है उसके हाथों पर लिखा हुआ था, जिस प्रकार आपने सुना भी होगा। और उस प्रकार उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके को गहराई से लेकर के जो उसने जो है स्कूल के बच्चों को भी जो है उनको बदला लेने के लिए उनको प्रताड़ित किया। और बहुत सारी समस्याएं जो थी उनका सामना उन्हें करने की बजाय बल्कि उसको जो है बदला लेने के लिए उसने जो है ऐसा किया। और शैतानिक पूजा इसीलिए की ताकि वो बदला ले सके, और इस प्रकार से वहाँ शैतानिक पूजा होनी शुरू हो गई। अक्सर आप देखते हैं कि यूएसए के अंदर जब एक स्कूल के अंदर हमला किया गया था तो वहाँ भी यही हुआ था कि एक बच्चा जो है लड़कियों के गर्ल्स स्कूल में जाकर के जो है अपने जैसे जिस प्रकार से वह एक इंडिविजुअल तौर पे जो है जेंडर जो है चेंज करने के बाद उसने बड़े बाल बधा करके जो है अपनी लड़की का रूप धारण करके उस प्रकार से स्कूल के अंदर गया और बहुत सारे बच्चों को जो है उन्होंने गोली से उड़ा दिया। उसके पास AK-47 और बहुत सारी गन थी, और जब उसके पास गन थी तो उसने बहुत सारे बच्चों को जो है उसने जो है मारा। और वहाँ इस प्रकार से घटना हुई, और जब वह घटना हुई तो उसकी बहुत निंदा की गई। जिस प्रकार से शैतान ने बहुत सारे बच्चों को मारने की कोशिश की और बहुत सारे बच्चे जो है मर भी गए थे। और इस प्रकार शैतान जो है क्रूर है, वो हमेशा से झूठ बोलता है और वह
जो है संसार के लोगों को नष्ट करना चाहता है कि वह कभी बचे ना। इसी प्रकार जो है दोस्तों आज आप लोगों को चकित होना पड़ेगा, आपको जो है परमेश्वर के वचन में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर विश्वास करने की ज़रूरत है। और ऐसे शैतान की पूजा जब नागालैंड में हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इल्यूमिनाटी जो है अपना शैतान जो है इल्यूमिनाटी के थ्रू जो है प्रचार कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी ही शैतान है और इसका प्रचार जो है काफ़ी समय से चल रहा है। अब अगर हम देखें तो मिस्र के समय से इजराइल के जो है बहुत सारे जो लोग थे उनके बीच में एक वैसा व्यक्ति था जिसने ये वर्शिप शुरू की थी। जैसे बेबीलोन के अंदर और बाल देवता की पूजा की जाती है, उसी प्रकार वो शैतान की पूजा होती है। इसी प्रकार जो है नागालैंड के अंदर भी ये पूजा हुई थी और इस पूजा के माध्यम से धीरे धीरे अलग अलग कंट्रियों के अंदर फैल गई। तो आज आप लोगों को जो परमेश्वर के वचन में जो है चल रहे हैं, पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, किस प्रकार गाइड करता है। जो आपका दर्शन है परमेश्वर में, उस दर्शन को किस प्रकार पूरा करना होगा। शैतान की पूजा से दूर रहना और परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को बताना है, अगुवा करना है उनको और उनको जागृत करना है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से जो पाप करता है और पाप की मजदूरी मौत है, और जो परमेश्वर के वचन को तोड़ता, जो परमेश्वर के वचन में नहीं बना रहता, वह पापी है और पाप जो है परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। पापी व्यक्ति परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता और अपने पापों को जो है निकालना होगा अंदर से, अपने पापों को मानना होगा परमेश्वर के सामने। इस प्रकार जो है हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। और ये लोग अक्सर देख रहे हैं आजकल 24 जो है डेट को कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला। अगर आप तैयार नहीं हुए तो कैसे आप स्वर्ग में जा सकते हैं। और शैतान की शक्ति जो है उसको रोकने के लिए, शैतान को रोकने के लिए हमें प्रेरित करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को जो है वचन सुनाना है और परमेश्वर के वचन में जो है उनको लेकर आना है, परमेश्वर के पास लेकर आना है। यीशु मसीह ने कहा कि हे बहुत से दबे हो लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर में विश्राम देंगे, सारी विपत्तियों से, बहुत से सारे श्राफों से, सारे गुनाहों से हमें जो है मुक्त करेंगे। और अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है ऐसे लोग थे, पापी लोग थे। जब एक स्त्री जो है फरीसी और शास्त्री लोग जब यीशु मसीह धरती पर लिख रहे थे उंगलियों से, तब उसके पास एक ऐसी औरत को लेके आए जिसने वे विचार किया था। और वह यहूदी शास्त्री जो लोग बोले कि इसने पाप किया, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि उस पर पथराव किया जाए और पत्थर के द्वारा मारने के द्वारा वो उसको मृत्यु दंड दी जाए। लेकिन यीशु मसीह वहाँ लिखते रहे और यीशु मसीह ने कहा तू इसके बारे जो है बहुत सारे यहूदी लोगों ने कहा कि तू इसके बारे में क्या कहना चाहता है। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले पत्थर वो मारे। धीरे धीरे करके लोग वहाँ से चले गए और जब वहाँ से चले गए तब यीशु मसीह ने कहा कि क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? उसने कहा प्रभु किसी ने नहीं मारा, जा मैं भी तुझे नहीं मारता और आज के बाद पाप नहीं करना। तो यीशु मसीह ने इसी प्रकार आप लोगों को है कि जो व्यक्ति पापी है और अपने गुनाहों को मानना चाहता है, पाप में नहीं चलना चाहता, परमेश्वर के पास आना चाहता है, अपने गुनाहों को माने, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और प्रभु आपको अपने अगुवाई के अनुसार पवित्रता में चलाएगा। और शैतानी की पूजा नहीं करनी, जहाँ भी दिखता है तो उसका विरोध करें और परमेश्वर के वचन का जो है प्रचार करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग परमेश्वर के पास आएँ, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए और सुसमाचार प्रचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। सभी को